हाँ, अब देखिएगा आप लोग खंडशः समाकलन। देखिए खंडशः समाकलन है क्या। खंडशः समाकलन के माध्यम से जब कोई फलन दो फलनों का गुणनफल या दो से अधिक फलनों का गुणनफल होता है तो उसका इंटीग्रेशन हम खंडशः समाकलन से करते हैं। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए खंडशः समाकलन आपका क्या है। खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखिए जब कोई फलन दो या दो से अधिक फलनों का गुणनफल होता है तो उसका समाकलन किस विधि से करते हैं। खंडशः समाकलन विधि से। जिससे मान लीजिए सपोज करिए आपका कोई फंक्शन ये है, दो फलनों का गुणनफल है, तो जिसे दो फलन के गुणनफल है f(x) × g(x), ठीक है। और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसमें दो फलन है, पहला फलन और दूसरा फलन। तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन, दो फलनों का गुणनफल है। तो इसका सूत्र ये होता है प्रथम फलन गुणित द्वितीय का समाकलन। तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय का समाकलन माइनस होता है प्रथम का अवकल गुणांक, गुणित प्रथम का अवकल गुणांक गुणित द्वितीय का समाकलन प्रथम का अवकल गुणांक गुणित द्वितीय का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो देखिए ये आपका सूत्र बना प्रथम फलन गुणित द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकल गुणांक गुणित द्वितीय का समाकलन, फिर पूरे का जो है समाकलन। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे संकेत में, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx × gx dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) × gx dx। यहाँ पहला फलन और दो फलों का ये गुणनफल है। तो देखिएगा प्रथम फलन आपका क्या है, f(x) गुणित द्वितीय का समाकलन, द्वितीय आपका ऐसे होगा इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस प्रथम का अवकल गुणांक यानी ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन है f(x), ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी gx dx, ठीक है। फिर पूरे का समाकलन इस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए सूत्र क्या बना, प्रथम फलन गुणित द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकल गुणांक, ठीक है। प्रथम का अवकल गुणांक गुणित द्वितीय का समाकलन, फिर जो है पूरे का समाकलन। तो आपका ये फार्मूला बन गया। लेकिन अब लोग जब दो फलनों का अवकल गुणांक निकालते थे तो किसी भी फलन को पहला मान लेते थे और किसी भी फलन को दूसरा। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपको समाकलन करने के लिए बहुत सोच समझकर पहला और दूसरा मानना होगा। उसके कुछ नियम हैं, अभी उन नियमों का हम वर्णन करेंगे। पहले आप लोग सूत्र लिख लीजिए। अब देखिए खंडशः समाकलन से समाकलन करने के लिए किस फलन को पहला मानेंगे और किस फलन को दूसरा। तो देखिए आप लोग सूत्र में देखे हैं कि प्रथम फलन गुणित द्वितीय का समाकलन। तो अगर दो फलन दिए हैं तो जिसका समाकलन आपको ज्ञात हो उसको हमेशा जो है दूसरा फलन मानना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपके सामने ऐसे लिखा है x log x dx। तो जैसे आपको log x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है ना, तो log x को दूसरा ना मानिए, दूसरा सदैव उसको मानिए जिसका इंटीग्रेशन आपको जो है पता हो। ये बात समझ रहे हैं। जिससे आपके सामने ये लिखा हो कि x tan इनवर्स x, तो आपको tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। मालूम किसका है, x का। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² / 2।
तो यदि दो फलनों में से कोई फलन दो फलनों का गुणनफल है तो जिस फलन का समाकलन मालूम होता है उसको सदैव जो है द्वितीय फलन मानते हैं। कौन सा? क्योंकि आपको सूत्र में समाकलन किसका लिखना होता है? द्वितीय फलन का। तो नोट में आप लोग कुछ ऐसे लिखिए, नोट में नंबर 1, तो नंबर 1 हम लिखे यदि कोई फलन दो फलनों का गुणनफल है यदि कोई फलन दो फलनों का गुणनफल है तो जिस फलन का समाकलन ज्ञात होता है उसे सदैव द्वितीय फलन मानते हैं। अब देखिए जैसे मैं करके इसको लिखे, इसमें द्वितीय किसको मानेंगे? ध्यान दीजिएगा, x को मानेंगे कि log x को? x को, क्योंकि x का समाकलन हमें जो है पता है, इसको द्वितीय मानेंगे। इसको कौन सा मानेंगे? यहाँ भी इसको कौन सा मानेंगे? द्वितीय इसका मालूम है, और जिसका नहीं मालूम है उसको जो है पहला मानेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद नंबर 2, अब देखिएगा नंबर 2 में ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई अब ऐसा फलन आपको मिल गया दो फलनों का गुणनफल कि जिसमें दोनों का समाकलन आपको मालूम है ना। तो दोनों का जिससे मालूम है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसे आया x² sin x dx। अब यहाँ देखिए दोनों का मालूम है, x² का समाकलन x³ sin x का समाकलन -cos x ना। तो दोनों का मालूम है कि ये कोई फलन, ये दो फलनों का गुणनफल है और उसमें दोनों का समाकलन मालूम है। तो जो फलन x पावर n टाइप का होता है उसको पहला मान लेते हैं, और जो बचा होता है उसको x पावर n। यहाँ n का मान कितना? 2 है। तो यदि कोई फलन दो फलनों का गुणनफल है तो खंडशः समाकलन विधि से समाकलन उसका करने के लिए दो फलनों का गुणनफल है और दोनों का आपको समाकलन जो है ज्ञात है, तो खंडशः समाकलन विधि से समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, जो x पावर n टाइप का होता है उसको पहला मान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। ये लिखा नंबर 2 में लिखे यदि कोई फलन दो फलनों का गुणनफल है यदि कोई फलन दो फलनों का गुणनफल है तो नहीं, यदि कोई फलन दो फलनों का गुणनफल है और दोनों फलनों का समाकलन ज्ञात हो, तो जो फलन x पावर n के रूप का होता है, उसे पहला फलन मानते हैं।
उससे पहला फलन, जैसे करके इसको लिखिए, जैसे में हाँ। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे इसमें क्या था, एक का समाकलन ज्ञात था, एक का ज्ञात जो है नहीं था। तो जिसका आपको जो है ज्ञात था उसको आपने कौन सा माना, द्वितीय। जब दोनों का ज्ञात है तो जो x पावर n टाइप का होगा उसको जो है पहला माना। ठीक है, एक नियम और लिखते हैं नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ फलन ऐसे होते हैं जिससे आपको log x का इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिए, log x dx, और जैसे आपको इसका इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स x dx ना। तीन फलनों में दूसरा फलन दिया ही नहीं है, दूसरा फलन दिया है, केवल एक फलन है ना। तो इन फलनों का समाकलन ज्ञात करने के लिए दूसरा फलन किसको माना जाता है, एक को। किसको माना जाएगा, एक को। जैसे इसमें दूसरा फलन नहीं दिया है तो दूसरा फलन किसको माना जाएगा, एक को। तो पहला फलन और दूसरा फलन, यहाँ पर भी क्या होगा, पहला फलन और दूसरा ना। तो कुछ फलन ऐसे होते हैं जिनका समाकलन ज्ञात करना है खंडशः समाकलन विधि से, लेकिन दूसरा फलन नहीं दिया है, तो उसमें दूसरा फलन किसको मानेंगे, एक को। जैसे log x का इंटीग्रेशन निकालना है तो दूसरा फलन हम 1 मान लेंगे, tan इनवर्स x का निकालना है तो दूसरा फलन क्या मान लेंगे, 1। तो नंबर 3 में लिखिए, यदि दूसरा फलन ज्ञात न हो, ये दूसरा फलन ज्ञात न हो, तो खंडशः समाकलन विधि से समाकलन करने के लिए समाकलन करने के लिए दूसरे फलन को 1 मान लेते हैं, दूसरे फलन को 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 तो आपकी कॉमन विधि, मतलब जनरल विधि रही। क्या, पहला कि जिसमें दूसरा फलन का समाकलन ज्ञात होता है, जिसका समाकलन ज्ञात होता है उसको दूसरा मानते हैं, ये बात समझा था। और दूसरी ये बताया कि दोनों का ज्ञात है तो जो x पावर n टाइप का है उसको जो है पहला माने। तीसरा हमने आपको बताया कि दूसरा फलन पता ही नहीं है तो उसको 1 मानेंगे। इसके अलावा एक इलेट का रूल है, इलेट के रूल से भी आपको मालूम होता है किसको पहला माने और किसको दूसरा। ठीक है, तो इलेट का रूल नेक्स्ट कल बताया जाएगा, समझा था ना। तो इलेट के रूल से भी, लेकिन ये कोई भी नियम 100% कारगर नहीं है, 95% सवालों में कारगर हैं। तो जब 95% सवाल के बाद 5% सवाल ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पे इन नियमों से सवाल हल नहीं हो पाता, तो उल्टा कर देते हैं, जिसको पहला माने हैं उसको दूसरा कर देते हैं, जिसको दूसरा माने हैं उसको पहला कर देते हैं, ये बस में। तो इलेट का रूल नेक्स्ट कल बताया जाएगा, क्योंकि चलिए ठीक है।